अमरावती मनपा आयुक्त पर स्याही फेंकने के मामले में विधायक रवि राणा को दिल्ली के पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राणा को 1 सप्ताह की ट्रांजिट बेल देना का फैसला सुनाया है। इस निर्णय के बाद राणा ने खुद को फंसाने का आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया है। अमरावती नगर आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंक मामले में विधायक रवि राणा पर मामला दर्ज किया गया है। इसीलिए रवि राणा घटना वाले दिन से ही दिल्ली में है। लेकिन सोमवार को रवि राणा दिल्ली से पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। रवि राणा ने बताया कि दिल्ली की अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह की ट्रांजिट रिमांड दी थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि रवि राणा को थोड़ी राहत मिली है। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे और सांसद नवनीत राणा को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। राणा ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। इसके अलावा राणा ने कहा कि वे मंगलवार को नागपुर में हाई कोर्ट में आकर खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे। त्या पद्धतीनं माझ्यावर 307 सारखा खोटा गुन्हा पोलिसांना हाताशी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी जो दाखल केला त्या खोट्या गुन्ह्याच्या विरोधामध्ये मी पटियाला हाऊस या ठिकाणी ट्रांजिट बेल मागितली। मी शिवजयंतीपर्यंत बेल मागितली नाही, अप्लाय केलं नाही। पण जेव्हा मला लक्षात आलं की पोलिसांना आदेश दिले आहे की रवि राणा जिथे सापडन त्याला तिथे अरेस्ट करा आणि खोट्या गुन्हा दाखल करून ज्या पद्धतीनं मला आणि खासदार नवनीत राणाला फसवण्याचा मुख्यमंत्र्याचा एकसूत्री कार्यक्रम आहे, त्या एकसूत्री कार्यक्रमाला मी कोर्टामध्ये पटियाला हाऊसमध्ये चॅलेंज केलं आणि त्या ठिकाणी 1 हप्त्याचा मला या ठिकाणी ट्रांजिट बेल मिळाला आहे। या बेलच्या माध्यमातून मी उद्या नागपूरला जाईल आणि नागपूरला जाऊन हायकोर्टामधून हे ऑर्डर क्रॅश करील आणि ज्या पोलिसांनी माझ्यावर चुकीची कारवाई केली त्यांच्यावर सुद्धा कड़ीची कड़ी कारवाईची मागणी करणार आहे आणि मानहानीचा दावा सुद्धा मी हाईकोर्टाच्या माध्यमातून टाकणार है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव को लेकर जारी नई प्रभाग रचना के लिए आमंत्रित आपत्तियों और सुझावों पर सोमवार को सुनवाई हुई। प्रक्रिया के लिए अधिकृत प्राधिकारी की अध्यक्षता में प्रक्रिया खत्म हुई। अंतिम दिन तक कुल 292 आपत्तियां दर्ज की गई। 14 फरवरी को 238 आपत्तियां दर्ज की गई थी। राजापेट वार्ड में सबसे ज्यादा आपत्तियां रही। इन सभी आपत्तियों पर सोमवार को नगर निगम हॉल में सुनवाई हुई। कोरोना नियमों के अनुपालन में आईएएस अधिकारी के समक्ष आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित आपत्तिकर्ताओं को पत्र जारी किया गया है। सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई। हॉल में वीडियो और तस्वीरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी आपत्तियां 16 फरवरी को आयोग को भेजी गई। सुनवाई राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत आईएएस अधिकारी माधुरी खाड़े चौरे की मौजूदगी में हुई। आयोगानुसार की नाला ही सीमा असायला पाहिजे, तर नाला सीमा न करता त्यांनी कुठेतरी मधातच गल्ली तोडून हा भाग गोपालनगर परिसरात टाकण्यात आला। त्याबद्दल आम्ही आक्षेप घेत आहोत की महावीर नगर शिवशक्ती नगर हा भाग नाला सीमा करून प्रभाग क्रमांक 28 मध्ये घेण्यात यावा। तसंच त्यांनी थोडं तिकडे सुतगिरणी कंपाऊंड आहे तिथे असंच तिकडला जयनगरचा काही भाग करून सुतगिरणीमध्ये याच्यात टाकलेला आहे। त्याचंही ऑब्जेक्शन आहे की तो बॉर्डर जी आहे सुतगिरणीचं कंपाऊंड आहे तिथून तो 28 प्रभागामध्ये घेण्यात यावा। तसाच सामरानगर गजराजनगर गणपतीनगर हा भाग आधी बडनेरात टाकला होता, आता सुतगिरणीमध्ये टाकून दिला, त्याचा काहीच संबंध नाही। तोही भाग 28 क्रमांकामध्ये घेण्यात यावा। तिसरं नवातेपासून याचं नाल्याचं ही सीमा आहे चक्रधरनगरपासून तर हा सरळ जातो बालाजी मंगल कार्यालयापर्यंत। तिथून त्यांनी तो वडवला दस्तूरनगरकडे हायवेनी, तर ही सीमा सरळ या नाल्याने छत्री तलावापर्यंत नाला आहे। तर 28 प्रभाग क्रमांकाची सीमा तो नाला असावा असा आक्षेप आम्ही आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे घेतलेला आहे प्रभाग क्रमांक 28। चिखलदरा तहसील के सेमाजोह के पास भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। चिखलदरा तहसील के सीमाजोह से 2 किलोमीटर दूरी पर अमरावती से धारणी की ओर अपने दुपहिया वाहन पर आ रहे 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल जनकलाल कालिया दुर्वे उम्र 35, मृतक राजकुमार गणेश कसेदेकर उम्र 38 है। जानकारी के मुताबिक दोनों अमरावती से धारणी की ओर जा रहे थे, तभी लकड़ी से लदे ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोरोना का प्रकोप और पॉजिटिविटी रेट कम होते ही अमरावती जिले में 1 से 4 तक की सभी मीडियम के स्कूल सोमवार से शुरू हो गए। स्कूल के पहले दिन छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला।
अमरावती जिले के जिला परिषद और निजी स्कूलों में पहली से चौथी कक्षा में कुल 1,70,328 छात्र शिक्षा ले रहे हैं। सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों को ऑफलाइन शुरू करने की मंजूरी दी थी, लेकिन जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट 30% तक जाने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज फिर एक बार बंद कर दिए गए थे। हालांकि अब कोविड की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने सोमवार से स्कूल शुरू करने के आदेश दिए हैं। जिले में सभी प्रकार के शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी प्रबंधन विद्यालय शुरू करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी गई है। नियमों के तहत स्कूलों को अपने छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना आवश्यक किया गया है। गेली 2 वर्ष आम्ही म्हणजे अभ्यास घेतला, परंतु त्याचं काय झालं आहे की गुगल मीटवर पाहिजे तेवढं इफेक्टिव्ह अभ्यास होत नाही आणि तो जो अभ्यास आहे आम्ही कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न केला आहे। परंतु आता जेव्हा शाळा सुरू होते आहे आणि ही जेव्हा त्यांना गुगल मीटवर बातमी दिल्या गेली, अतिशय आनंद झाला त्यांना, खूप उत्साहित होते ते आणि एक प्रकारचा त्यांनी जल्लोषच केला म्हणायला हरकत नाही। आणि आज जेव्हा ते शाळेमध्ये येतात आहे तर त्यांचा जो उत्साह आहे तो द्विगुणित झालेला आहे आणि भरपूर संख्येने। पण आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचं पूर्ण पालन करून म्हणजे एकेका बेंचवर एकेका मुलाला बसवलेला आहे। त्यांना सगळ्या सूचना आधी दिल्या होत्या, पालकांना सूचना दिल्या आणि जे काय असेल म्हणजे त्यांच्याकडून संमतीपत्र घेतले। कुणालाही आम्ही जबरदस्ती केलेली नाही आहे, शाळेमध्ये येण्यासाठी होऊ शकते, कोणाला ताप असू शकते, सर्दी असतील, ते सुद्धा सांगितलं की त्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत यायचं नाही। आणि जर कुणाला जर आम्हाला इथे आढळलं तर त्यांना म्हणजे थर्मल स्कॅनिंग वगैरे सुरू आहेच, जर कोणाला आढळलं तर त्यांचीसुद्धा आम्ही व्यवस्था शाळेमध्ये केल्याच गेलेली आहे। आणि मुलांचा उत्साह असल्यामुळे आता जो काही त्यांचा अभ्यासक्रम राहिलेला आहे किंवा भरपूर झालेला आहे, पण त्याची पुन्हा आम्ही रिव्हिजन करणार आहोत, सराव करणार आहोत आणि जो अभ्यास राहिलेला आहे तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितच करणार आहोत। कई दिनों के बाद स्कूल खुलने से छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल पहुंचे। इस दौरान बच्चे और अभिभावक भी काफ़ी खुश रहे। गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनामुळे मुलींची शाळा बंद होती। मुलींमध्ये खूप उत्साह आहे नवीन सरकारने शाळा सुरू करण्याबाबत सांगितल्यामुळे आणि त्यांना शाळेबद्दल उत्साह आहे। मित्रमैत्रिणीची भेट होणार आहे, त्यामुळे त्यांना पहिल्याच दिवशी ते खूप आनंदाने शाळेत हजर राहिलेले आहे। आजपासून ऑफलाईन शाळा सुरू झाली आहे, याची आम्हाला फार आनंद होत आहे, याचा फार खुशी आहे आणि आमच्या मुलीला पण फार चांगलं वाटत आहे। ऑफलाईन क्लासेसमध्ये मुलांचा अभ्यास चांगला होतो, ऑनलाईनमध्ये तितकं मन लावून आमचे मुलं अभ्यास करत नव्हते आणि आजपासून शाळा सुरू झाली याची आम्हाला फार आनंद आहे। जनवरी फरवरी के महीने में कड़ाके की ठंड की सताने के बाद अब धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है। अमरावती समेत महाराष्ट्र में भी तापमान में इजाफा हो रहा है। अनेक जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे नागरिकों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हवाएं थोड़ी ठंडी रहेंगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इसका असर मार्च के पहले सप्ताह तक महसूस किया जा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में भी तापमान बढ़ गया है। कई जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से नागरिकों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी को सिक्किम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के तटों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसी समय उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। जिले में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है, इसलिए नागरिकों को ठंड से राहत मिली है। तो वहीं सोलापुर, सांगली, परभनी, पुणे, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, नागपुर, वाशिम और यवतमाल जिलों में गर्मी महसूस हो रही है। प्रकृति हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्राकृतिक विविधता से हमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। इसलिए नागरिकों को कोरोना वायरस से मानसिक रूप से बाहर निकालने के लिए अमरावती में अमरावती गार्डन क्लब की ओर से पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अमरावती के निवासियों को गर्मियों की शुरुआत से पहले इस पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता और फूलों की दुनिया से जुड़ने का अवसर मिला है। इस पुष्प प्रदर्शनी में मुख्य रूप से एडेनियम, सीजनल, कैक्टस, बोनसाई, प्लांट्स ऑन मास, स्टिक फॉलिएज, हैंगिंग बास्केट आदि समूह शामिल है। साथ ही प्रकृति प्रेमियों ने खुद अपने बगीचे में लगाए हुए तरह तरह की खूबसूरत फूल, पत्तेदार पौधे और आकर्षक कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। प्रत्येक समूह के विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
नई पीढ़ी को प्राकृतिक सुंदरता का आस्वाद लेकर कोरोना वायरस के मानसिक दुष्परिणाम से बाहर निकालने के लिए इस पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से एक बड़ा अवसर मिला है। गढ़चिरौली जिले के अहिरी थाने में ड्यूटी के दौरान बुल्ढाना जिले के मलकापुर के एक पुलिस अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मलकापुर के पंतनगर क्षेत्र में रहने वाले प्रमोद चांगदेव शेगोकर गढ़चिरौली के अहिरी थाने में बतौर पुलिस अधिकारी कार्यरत थे। 20 फरवरी की रात करीब 8 बजे ड्यूटी के दौरान उसने अपनी ही पिस्तौल से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसकी खुदकुशी के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है और अहिरी पुलिस थाने में मामले की आगे की जांच की जा रही है। प्रमोद चांगदेव शेगोकर के इलाके में उनकी आत्महत्या की खबर से मातम छा गया। 22 फरवरी को सुबह करीब 9 बजे उनके गृहनगर मलकापुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के विरोध में कांग्रेस की ओर से सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक रणधीर सावरकर के आवास के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। हालातों को देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। इसी को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का आह्वान किया था। आंदोलन जिलाध्यक्ष अशोक मानकर के नेतृत्व में भाजपा विधायक के आवास के सामने हुआ। आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी की, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन को देखते हुए पुलिस विधायक के आवास के बाहर पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त भी लगाया था। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले यांनी आम्हाला कार्यक्रम दिला की माननीय पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा जो अपमान केला आणि महाराष्ट्राने कोरोना पसरवला, तर वास्तविक महाराष्ट्राने जे बाकीचे स्टेटमधले कर्मचारी येतात त्यांना जेवणाची व्यवस्था केली, त्यानंतर त्यांना रोजगाराची व्यवस्था केली, त्यांना राशन दिलं आणि शेवटी सन्मानपूर्वक त्यांच्या राज्यामध्ये वास्तविक केंद्राची ट्रेन असताना त्यांनी पैसे मागायला नको पाहिजे होते, परंतु महाराष्ट्र शासनाने स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे दिले आणि त्या लोकांना सन्मानपूर्वक त्यांच्या घरी पाठवलं। आज आम्ही करतो आहे। वास्तविक खासदारांच्या घरासमोर आहे, परंतु त्यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे आणि अकोल्यातील जनतेने आम्ही काँग्रेस जनांनी ठरवलं की हे आंदोलन जिल्हाध्यक्षाच्या घरासमोर होईल भाजपाच्या, तर ते आम्ही करतो आहे। काश्मीरी पंडितांचा खुलेआम नरसंहार झाला, त्यांच्याबद्दल एकही आसू ज्यांच्या डोळ्यात येत नाही, असे लोक आज आम्हाला नीतिमत्तेचे धडे शिकवायला निघालेले आहेत। आणि ही भारतीय जनता पक्षाचा वेगळेपणाच आहे की एक जिल्हा अध्यक्ष मी असो किंवा एक सामान्य कार्यकर्ता असो, कोणी जर आमच्यावर चालून येत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सक्षम आहे। आम्ही कधीही पहिल्यांदा चालून जात नाही। कोणी अंगावर येत असेल तर त्याला शिंगावर घ्यायची आमची तयारी आहे। त्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त करू नये। कदाचित आंदोलन करणं त्यांना जमत नसेल। माझं तर अख्खं जीवन भारतीय जनता पक्षामध्ये लोकांची आलोचना सहन करण्यात आणि विरोधी पक्ष म्हणून टीका करण्यात गेलेला आहे।
आणि म्हणून त्यांना जर ट्रेनिंग घ्यायचं असेल तर त्यांनी आमच्याकडून ट्रेनिंग घ्यावं की आंदोलन कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. आणि हे सर्व ट्रेनिंग घेण्याच्या आधी नीतिमत्ता जी आहे ती त्यांनी कायम ठेवावी. त्यांच्या सर्व नेत्यांचे या देशाप्रती काय भावना होत्या, त्यांचे काय वक्तव्य होते, याचा पाहिजे असेल त्यांचा अभ्यास मी करून देतो. बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनका शारीरिक और मानसिक विकास होने के उद्देश्य से अकोला शहर में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. अकोला ऑल इंडिया प्रेस फाउंडेशन, महाराष्ट्र प्रेस एसोसिएशन अंतर्गत अकोला महानगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अकोला, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले दिवंगत वसंतराव धोत्रे की जयंती के अवसर पर 25 फरवरी से 28 फरवरी तक कृषि उत्पन्न बाजार समिति हॉल में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होगा. प्रेस वार्ता में अकोला महानगर जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पुनकर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष शिरीष धोत्रे, सचिव जितेंद्र अग्रवाल और माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र पदक मौजूद थे. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए एक अंतर्राज्यीय शतरंज प्रतियोगिता है और इसे एक श्रृंखला के आधार पर आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले से 4 लड़के और 4 लड़कियों को लिया जाएगा. आयोजकों ने बताया कि माहेश्वरी भवन में प्रतियोगियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि अकोला डिस्ट्रिक्ट चेस असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 25 ते 28 तारखेपर्यंत आपण अंडर 16 स्टेट लेवलच्या चेस चॅम्पियनशिपचं आयोजन करणार आहोत. ते चेस चॅम्पियनचं टुर्नामेंटचं व्हेन्यू हे आपले अकोला APMCत राहील आणि जे प्राइजेस आहेत ते पण अकोला APMC तर्फे त्या मुलांना देण्यात येतील. आणि या स्टेट लेवलच्या टुर्नामेंटमधून नॅशनल टीम सिलेक्ट होणार आहे. त्याच्यामुळे या अंडर 16 टुर्नामेंटला अतिशय महत्त्व आहे. तरी सर्वांनी या टुर्नामेंटमध्ये सहभागी व्हावे आणि याच्या सर्वांनी सहकार्य करावे अशी आपल्याला विनंती. शिरपुर में 47 दिन से उपासना कर रहे शहर के 190 साधकों का सोमवार को अकोला में आगमन हुआ. इस मौके पर जैन समाज की ओर से शहर में इन उपासकों के सम्मान में शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा शासकीय उद्यान से शुरू होकर ढोल ताशे की आवाज के साथ जिला कलेक्टर चौक स्थित संभवनाथ जैन मंदिर में संपन्न हुई. जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले शिरपुर जैन स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से शहर के 36 महिला पुरुष तपस्वियों ने तपस्या की. इस अवसर पर समस्त जैन समाज की ओर से उनके चरण धोए गए और भक्ति भाव से उनका सम्मान किया गया. इस अवसर पर आदिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ श्री संभवनाथ जैन, श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ के समस्त पदाधिकारी और जैन समाज के महिला पुरुष नागरिक युवक युवती बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए. आज सकल जैन समाज की तरफ से सभी उद्यान के तपस्वियों का स्वागत किया गया है और ये जो उद्यान के तपस्वी है इन्होंने आज मंत्र दीक्षा ग्रहण करके आए हुए हैं. मंत्र दीक्षा यानी 45 डेज तक साधु जीवन में रहकर गुरु से विधि पूर्वक उसको ग्रहण करना वह मंत्र दीक्षा होती है. उसको सिर्फ जीवन में एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं. ऐसी मंत्र दीक्षा ग्रहण करके वो अकोला श्री संघ में पधारे हुए हैं. सारे 7 साल के बच्चे से लेकर 75 ईयर्स तक के लेडीज़ और जेंट्स मिलके ये उपास किए हुए हैं. उनको खूब खूब अनुमोदना है. उनके जीवन में उन्होंने बहुत सुंदर आराधना की है, तपस्या की है. शिरपुर में ये उपदान तप हुआ था. उपदान तप में टोटल 119 आराधक थे और अकोला के उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक थी. उनका आज मोक्षमाला पहनकर अकोला में प्रवेश हुआ है. सो उनका सरकारी बगीचा से संभवनाथ देरासर तक धूमधाम से हम लोगों ने आमंत्रित किया है उन लोगों को. अकोला जैन समाज तरफ से जय जिनेंद्र.